May 25 का रिजल्ट आ चुका है एंड 2,80,000 स्टूडेंट्स, यस आप मुझे सही सुन रहे हो कि 2,80,000 स्टूडेंट्स ने अपनी एग्जाम्स को क्लियर नहीं करा है May 25 में। हमें नहीं फर्क पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स ने क्लियर करा, कितनों ने नहीं करा, कितने फेल हुए। बट अगर एक भी स्टूडेंट फेल हुआ और उसमें अगर हम है, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हमारा रिजल्ट फेवरेबल नहीं आया, उससे हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। रिजल्ट आए हुए बहुत टाइम भी हो गया, इवन हमने सब कर लिया, हमने रोना धोना कर लिया है, हमने मन को समझा लिया, हम पढ़ने बैठ चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अब ऐसा क्या नया करें। पिछले अटेम्प्ट में भी तो सब चीजें करी थी ना, लोगों ने हमें बोला है कि हमने मेहनत नहीं करी, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारी मेहनत में कमी थी, हम मानते हैं, हमने अपने आप से पूछा, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि थी हमारी मेहनत में कमी। पर अब क्या करें और कैसे मेहनत करें? क्या पिछले अटेम्प्ट में आप लोगों ने 10-12 घंटे नहीं दिए थे? सच बताना, पढ़ा था ना? क्या पिछले अटेम्प्ट में हमने कहीं जाना सेक्रीफाइस नहीं करा था? फोन्स पर बात करना, घूमना फिरना क्या सेक्रीफाइस नहीं करा था? करा था ना? क्या आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी थी? टेस्ट नहीं दिए थे? इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए थे, क्लियर करा था, बट स्टिल नहीं हुआ क्लियर। तो अब ऐसा क्या अलग कर लेंगे इस अटेम्प्ट में कि क्लियर हो जाएगा? पढ़ने बैठ गए पर समझ नहीं आ रहा है कि प्रोसीड कैसे करें। अब मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ, मैं आपको परफेक्ट अप्रोच, राइट स्टडी, क्या चेंजेस करने, क्योंकि जब तक इनपुट में चेंजेस नहीं होंगे ना, आउटपुट में चेंजेस नहीं आने वाले। इनपुट में क्या चेंजेस करना है बिल्कुल इन डिटेल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, एज इट इज आप उसको फॉलो करो। डेफिनेटली आपको सितंबर में अपने रिजल्ट्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, एक्सेप्ट करो अपना जो भी रिजल्ट है ना, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो, उसे डिनाई मत करो। ये मत बोलो, जो भी कोई भी कुछ बोल रहा है एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है मैं फेल हुआ हूँ, मैंने अपनी सारी गलतियां मान ली है और मैं अब तैयार हूँ, मैं अब रेडी हूँ चेंज करने के लिए। तो कमेंट्स में सबसे पहले लिखो कि आई एक्सेप्ट माई रिजल्ट एंड आई एम रेडी टू चेंज। अब क्या चेंजेस करना है? सबसे पहली चीज, हम हमारी अप्रोच में चेंज करेंगे। कैसे अप्रोच में चेंज करनी है? हमको बहुत टाइम से बहुत सारे लोग बोलते आ रहे हैं कि आईसीआई मटेरियल से पढ़ो, बट हम क्या बोलते हैं कि हमारी बुक्स में आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस है, इवन आरटीपी एमटीपी के भी क्वेश्चंस है, तो हम तो सही जा रहे हैं ना, मतलब हम आईसीआई मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे। अरे मैंने बोला कि आईसीआई मटेरियल ही चूज करो, नहीं करने हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्या लॉजिक है उसके पीछे? लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि आज आप जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे उसका रिवीजन आप नहीं कर पाओगे, और जब तक रिविजन्स नहीं होगा क्वेश्चंस पर कमांड कैसे बनेगी? क्वेश्चंस पर कमांड बनाना जरूरी है। तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सीए इंटर में, जैसे अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, फाइनल में एफआर और एएफएम, इन सभी के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मटेरियल प्रेफर कर। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले, जो भी लोग कॉमर्स फील्ड में, आप सभी ने एसीसीए का नाम तो सुना हुआ है, बट एसीसीए करने के लिए एक सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर फीस बहुत हाई होती है। तो इसी ट्रेंड को ब्रेक करते हुए सीए वाला ने अब लॉन्च कर दिया है एसीसीए का बैच बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में। सो आपको ये बैचेस मिल जाएगी एट जस्ट ₹2,999, और उसमें भी आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, डाउट सेशन सपोर्ट मिल जाएगा, साथ ही में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, बेस्ट फैकल्टीज से आपको एक्सेस मिल जाएगा पढ़ने का, और इतने सारे बैचेस के इतने सारे फीचर्स, वो भी इतने अफोर्डेबल रेट्स में। साथ ही में आपको कॉम्बो बैचेस भी मिल जाएंगे फॉर नॉलेज, स्किल और प्रोफेशनल लेवल के लिए। और आपको अगर नहीं पता हो तो मैं ये बता दूं कि एसीसीए के लिए आपकी जो भी अभी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम्ड भी हो जाते हैं। सो आपको सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप एसीसीए जो है वो उसका सर्टिफिकेशन कोर्स अवेल कर सकते हो। सो अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है ना उस पर क्लिक करके और बैचेस के लिए और क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो जो कि ये परी, सो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो इतने अफोर्डेबल रेट्स में और डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकेंड चेंज हमको अपनी अप्रोच में ये करना है कि अभी तक हम दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते थे, या फिर अगर हम दिन में 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ते थे तो हम बिना उसको कोई प्लान के पढ़ रहे हैं, और हम बार बार साइमल्टेनियसली चेंज कर रहे हैं। हर घंटे हमारा प्लान चेंज हो रहा है, बिकॉज हम फिक्स्ड नहीं है, हम फर्म नहीं है उस प्लान को लेकर, हमको कंफर्म ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन में एक प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है। अपने लिए एक प्लान बनाओ, उसमें ऐसा टारगेट मत करो कि 5 to 7 डेज के विद इन कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एक प्रॉपर टाइमलाइन रखो, एक प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप उठा रहे हो तो एटलीस्ट 10 से 15 डेज आपको लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। उस अकॉर्डिंग अपना प्लान सेट करो
और फिर एक साथ दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ाई करो। लाइक एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक थ्योरी होना चाहिए। उसके लिए भी आपके स्लॉट्स फिक्स्ड होने चाहिए। अगर आप ऐसे रैंडमली छोड़ दोगे कि दिन में कभी भी कुछ भी पढ़ लिया, तो आपसे दो सब्जेक्ट्स मैनेज हो ही नहीं पाएंगे प्रॉपर। तो उसके लिए प्रॉपर स्लॉट्स रखो, और वो फिर जो भी आपने फर्स्ट डे फॉलो करा है उसको सेम 15 डेज तक फॉलो करो, एंड देन सी द चेंज, कि चेंज हैपन होगा। अगर कोई भी एक ग्रुप के लिए जा रहे हो या फिर बोथ ग्रुप्स के लिए भी जा रहे हो, तो उसमें एक सब्जेक्ट को कांस्टेंट रखो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ऑडिट है तो ऑडिट को डेली बेसिस पर चलाओ, उसको फिक्स्ड रख लो कि 2 या 3 घंटे ऑडिट डेली करना है। क्योंकि ऑडिट वो सब्जेक्ट नहीं कि आज करा कल छोड़ दिया, उस पर होल्ड चली जाएगी। इस हिसाब से अपना प्लान बनाओ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपना प्लान कैसे डेवलप करना है, किसी की हेल्प लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन से चैप्टर्स को पहले रखूं, कौन से चैप्टर्स को बाद में रखूं, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते कवर। कितना ही बोल लो भले कि सिलेक्टिव स्टडीज अब रिलेवेंट नहीं है, वो है फिर भी, बट सिलेक्टिव स्टडीज करने का भी राइट अप्रोच होता है। एबीसी एनालिसिस ब्लाइंडली किसी का भी फॉलो मत करो। देखो कि सिर्फ उस बेसिस पे मत देखना कि किस चैप्टर्स का वेटेज कितना ज्यादा आ रहा है। हमको देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए ज्यादा स्कोरिंग है, आईसीआई किस टॉपिक्स में नंबर दे रहा है और कहाँ पर वो नंबर नहीं दे रहा है। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, लाइक अकाउंट्स के जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, कंसोलिडेशन से बनेंगे, अमाल्गमेशन में बनेंगे, एफआर में जैसे बनते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, बिजनेस कॉम्बिनेशन से, तो इनमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसका वेटेज आपको ज्यादा दिख रहा है, बट आज आप इस पे ज्यादा पढ़ने में टाइम लगाओगे, बाद में 3 घंटे में भी आपको उसको सॉल्व, एक एक क्वेश्चन को करने में 1-1 घंटा लगेगा। और अगर आप उसके नंबर देखोगे ना, रियल में आपको 14 में से 5-6 नंबर मिले, किसी किसी को तो लाइक 2 या 3 नंबर तक मिलते हैं। तो आपने इतना जो टाइम वेस्ट करा, वो 2-3 नंबर, वो 5-6 नंबर के लिए करा क्या आपने? और आपको क्या लगा था कि ये तो बहुत ही ए प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स है। इस जगह अगर आप छोटे इंडेज को, छोटे एज को अगर प्रेफर करते, तो आप ये मार्क्स आसानी से स्कोर कर लेते हैं। अपनी स्ट्रेटेजीज बदलो। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, किसी प्रॉपर मेंटर की, किसी प्रॉपर इंसान की हेल्प लो। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मुझसे करो, किसी और से करना चाहते हो, किसी और से करो। कोई फोर्सफुल नहीं है, कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूं मैं तो अपना, बट करो। किसी ना किसी से कांटेक्ट करने का राइट टाइम है। सब कुछ डिसीजंस मत लो, पूरा प्लान किसी और पर छोड़ दो, जो कि बहुत ही ज्यादा आप जिस पर ट्रस्ट कर सको, और आप बस इम्प्लीमेंटेशन का काम रखो। थर्ड चेंज जो आपको करना है, अगर आप अभी तक टेस्ट नहीं देते आ रहे हो, तो एटलीस्ट 2 टेस्ट देना शुरू करो। अगर हम बाय नहीं कर सकते तो मॉक टेस्ट दो, और रैंडम टेस्ट करो अपने आप को बीच बीच में। सो टेस्ट देना इज इंपॉर्टेंट, बट बीच बीच में पढ़ते वक्त भी खुद को टेस्ट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए कि जब हम आईसीआई मटेरियल से कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस की अप्रोच कैसे करनी है कि क्वेश्चन और आंसर साथ साथ में लिखा हुआ रहता है। क्वेश्चन देखा, आंसर से उसको समझा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसी स्टेप्स फॉर्म होगी। सो यहाँ पर पूरे प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस देखकर एक चैप्टर का बेस बना लिया, कंसेप्ट समझ लिए। जब टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अब यहाँ पर आंसर मत देखो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखो, और मन में एक स्टेप बनाओ कोई कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। कैलकुलेटर की हेल्प लो, स्क्रिबल करके सिर्फ डिजिट्स लिखो, और एक पूरा पहले आंसर मन से बनाओ, खुद से सोचो, खुद को टेस्ट करो कि मुझे कितना आ रहा है। उसके बाद आंसर से उसको क्रॉस चेक करो। तो आप लिमिटेड क्वेश्चंस कर रहे हो, बट आप राइट अप्रोच फॉलो कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आंसर हमारे सामने खुला हुआ रहेगा, तो इवेंचुअली हमारी आंखें जाएगी आंसर पर, और हम सोचने की बजाय क्या करते हैं, फटाफट आंसर देख लेते हैं, और हम बस टेली कर रहे हैं कि क्वेश्चन देखा, आंसर से मिला है, तब तो सब समझ आएगा। बट मैं एक माइनर सी चीज बताऊं कि एएफएम में सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को पीवीएफ फैक्टर निकालना भी नहीं आता है एग्जाम में। वहां पर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राउंड ऑफ जैसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करके आते हैं। क्यों करी हमने? क्योंकि हमने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी। खुद से प्रैक्टिस करते वक्त भी अपने आप को टेस्ट करना जरूरी है। तो ऐसे अपनी अप्रोच बदलो, अपना माइंडसेट बदलो, पढ़ने का तरीका बदलो, आपके रिजल्ट में क्यों चेंज नहीं आएगा। और एक राइट मेंटर को फॉलो करो, वो आपको जब डांटना होगा तब डांटेगा, जब आपको प्यार से समझाना होगा प्यार से समझाएगा, जो आपको बहुत ही रिजिड प्लान्स ना दे। सो हर रोज प्लान्स चेंज होते हैं, प्लान्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए डेफिनेटली। आपने सोचा एक बार मैंने प्लान बना के रख दिया, मैं महीने भर इसको फॉलो करूंगा, नहीं हो पाएगा। आप कभी भी रियलिस्टिक प्लान्स पूरी तरह से नहीं बना सकते हो। सो ऐसा मेंटर चूज करो जो आपके साथ उस प्लान को लेकर फ्लेक्सिबल हो, जो आपको गाइड करे कि अब क्या, जो पिछले पास्ट को छोड़कर आपको फ्यूचर पर ज्यादा गाइड करे। ऐसे मेंटर को चूज करना है हमें। मैं नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी कि मुझे करो, किसी और को करो, बट वो राइट होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। सो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो, सो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर